नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल SRB एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित असेसमेंट पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि RSCERT उदयपुर द्वारा एक असेसमेंट पोर्टल का निर्माण किया गया है और यह असेसमेंट पोर्टल जो है इसमें अथाह प्रश्नों का भंडार है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी कक्षाओं के सभी विषयों के सभी प्रकार के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मैचिंग वाले क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन और उनके आंसर आपको यहां मिलेंगे। इस असेसमेंट पोर्टल के माध्यम से हम प्रश्न पत्र का निर्माण भी कर सकते हैं और वह भी कुछ ही मिनट में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल के क्रोम ब्राउज़र में असेसमेंट पोर्टल उदयपुर सर्च करते हैं। सर्च करने पर यहां इस प्रकार से असेसमेंट सेल का एक लिंक आपको दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाते हैं। इसका होम पेज आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इस होम पेज के दाईं तरफ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यह यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोलता है। साथियों, प्रत्येक शिक्षक साथी की शाला दर्पण की स्टाफ लॉगिन की जो आईडी व पासवर्ड हैं वह हमें यहां लगाना है। इस प्रकार से जब हम कैप्चा इंटर करेंगे तो हम पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने पर इस प्रकार का इंटरफेस हमें यहां दिखाई देता है। यहां बाईं तरफ क्वेश्चन स्टेटस पर जब क्लिक करते हैं तो टोटल क्वेश्चंस नाम का एक सब टैब आएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो गेट क्वेश्चन मास्टर के नाम से यहां पर हमारे सामने एक पेज खुलता है। यहां आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे मीडियम स्किल, क्वेश्चन टाइप, डिफिकल्टी लेवल, क्लास, सब्जेक्ट मास्टर, चैप्टर मास्टर, टॉपिक मास्टर, लर्निंग आउटकम और क्वेश्चन स्टेटस। जिस मीडियम में आप प्रश्न पत्र तैयार करना चाहते हैं वह मीडियम सेलेक्ट करें। स्किल में एनालिसिस, अप्लाइंग, क्रिएटिंग आदि ऑप्शन हैं। आप इनमें से कोई भी विकल्प अपनी आवश्यकतानुसार चुन सकते हैं। इसी प्रकार आगे के विकल्पों जैसे क्वेश्चन टाइप, डिफिकल्टी लेवल, क्लास, सब्जेक्ट आदि को भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। सभी विकल्पों का चयन करने के पश्चात नीचे दिए गए गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा चयन किए गए विकल्पों के आधार पर पोर्टल पर उपलब्ध प्रश्न हमें दिखाई देने लगते हैं। इन प्रश्नों से प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए हम दाएं तरफ दिखाई दे रहे ऑप्शन रिपॉजिटरी मास्टर पर क्लिक करते हैं। रिपॉजिटरी मास्टर पर क्लिक करने पर हमें 3 विकल्प डिपॉजिटरी टाइटल, क्वेश्चन असाइन और सर्च के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहां हम सबसे पहले रिपॉजिटरी टाइटल पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर हमें रिपॉजिटरी टाइटल मास्टर के नाम से एक नया पेज दिखाई देता है जिस पर हमें डेट टू, एंड डेट, प्रोटेक्ट पासवर्ड और टाइटल नेम के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहां हम आवश्यकता अनुसार दिनांक का चयन करेंगे तथा प्रोटेक्ट पासवर्ड में आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। अगला विकल्प टाइटल नेम है जिसमें आप जो भी टाइटल डालना चाहते हैं वह डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा 8 के लिए प्रश्न पत्र निर्माण करना चाहते हैं तो यहां आप असेसमेंट फॉर क्लास 8 डाल सकते हैं। इसके पश्चात हम नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम वापस दाएं तरफ रिपॉजिटरी मास्टर में क्वेश्चन असाइन विकल्प पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज में सामने दिखाई देता है जहां पहला विकल्प रिपॉजिटरी टाइटल का होता है। इसमें क्लिक करने पर आप द्वारा अभी जो रिपॉजिटरी टाइटल सेव किया गया था वह यहां दिखाई देता है। इस पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात आगे के विकल्प पहले की तरह ही आप अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। सभी विकल्पों का चयन करने के पश्चात नीचे दिए गए सर्च विकल्प पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप
सच विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे बहुत सारे प्रश्न दिखाई देते हैं। इन प्रश्नों में से आप प्रश्न पत्र में जितने प्रश्नों को शामिल करना चाहते हैं उन प्रश्नों को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रश्नों को सेलेक्ट करने के लिए प्रश्न संख्या के सामने दिए गए एक चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं। जब आप सभी प्रश्नों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके पश्चात वापस ऊपर की तरफ चलते हैं, जहां हमें दाएं तरफ सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके हम इन प्रश्नों को सबमिट कर देते हैं। सभी प्रश्नों को सबमिट करने के बाद सबमिट विकल्प के नीचे ही व्यू नामक एक विकल्प दिया गया है। इस पर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नए पेज में आप द्वारा तैयार प्रश्नों की एक सूची दिखाई देती है। इसके ऊपर दाएं कोने में फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पर क्लिक करने पर आप द्वारा तैयार प्रश्न पत्र फाइनली सबमिट हो जाता है। प्रश्न पत्र के फाइनल सबमिट होने के पश्चात हम वापस दाएं तरफ रिपोजिटरी मास्टर में दिए गए अंतिम विकल्प सर्च प्रिंट पर क्लिक करते हैं, जहां आपको कुछ दिनांक भरनी होती हैं। यहां ध्यान रखें कि आपने टाइटल को सेव करते समय जो दिनांक पहले भरी थी वही दिनांक यहां भरनी है। दिनांक भरने के पश्चात आगे दिए गए विकल्प गो पर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं तो एक टेबल आपको दिखाई देती है, जहां आपके प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ डिटेल्स दिखाई देती हैं। इसके अंत में आपको प्रिंट व डाउनलोड का विकल्प दिखाई देता है। इन पर क्लिक करके आप अपने प्रश्न पत्र को प्रिंट तथा डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ जो प्रश्न पत्र आप डाउनलोड करते हैं उसे आप द्वारा लगाए गए पासवर्ड द्वारा ही खोला जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आप अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।